डियर, अभी बात करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है कि अगर दो या दो से अधिक लेंस को अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा या उसका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे लेंस ले रहा हूँ कन्वेक्स लेंस। अगर मैं दो कन्वेक्स लेंस को अगर कॉन्टैक्ट में ले रहा हूँ, सबसे पहले एक लेंस लिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे चूँकि दो लेंस लेना है तो हम मान रहे हैं कि ये लेंस L1 है और इसका फोकल लेंथ F1 है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C है, C1, क्योंकि C1 और C2 लेंगे। ठीक है। देखिए, हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से दो रे जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट से और लेंस पे पड़ेगा, लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक रे गया और यहाँ से एक रे ऐसे गया, और ये इसका अपर्चर है, यहाँ से ऐसे आएगा, और ये रेयर से क्या करेगा, मीडियम में आया, ये बेंड करेगा। इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या किया, बेंड किया, और ये बेंड करके यहाँ पे क्या किया, फोकस किया, कन्वर्ज किया। ये दो रे ऐसे आया, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लेंस के पास क्या होता है कि स्पेशलिटी बेंड करना, कन्वर्ज करना या डाइवर्ज, तो ये कन्वर्जिंग है इसलिए कन्वर्ज किया। और यहाँ पे ये एक पोजीशन मान लेते हैं कि आई डैश है, जिस पॉइंट पे इमेज बनाया इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे, और इस डिस्टेंस को हमने ले रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम मान रहे हैं V1। V1 इज़ द डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हम, नेक्स्ट स्टेप में एक और लेंस यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, एक और लेंस प्लेस कर देंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप एक्सप्रेशन में, तो फॉर लेंस वन के केस में हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये लेंस फार्मूला होता है। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, v1 है, तो पुट करिए 1/v1, प्लस की माइनस राइट साइड में है इसलिए क्या होगा, प्लस होगा, v1 माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लिए है लेकिन लेफ्ट साइड है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस u, और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है लेकिन f1 माने है, f1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/v1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/u इक्वल टू 1/f1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, लेंस 1 के केस में तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे लेंस फार्मूला से। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि एक और लेंस को हम यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। देखिए, एकदम बहुत कांटेक्ट में, मतलब पास में ही, और सेम लेंस ले रहा हूँ। देखिए, थोड़ा डायग्राम सही बने। एक और लेंस लिया और ये एक दूसरा लेंस लिया, और ये लेंस 2 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, जैसे ही ये रे यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा, इसका ये डेंसर से रेयर में जाएगा। अब डेंसर से जो रेयर में जाता है तो ये क्या करता है, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बेंड करेगा, ये यहाँ पे इतना बेंड किया था ये रे लाइट फर्स्ट लेंस, अब ये क्या किया, ये फिर से बेंड किया और ये बेंड करके इस पॉइंट पे ले लाया यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे यहाँ से यहाँ इतना बेंड होके ऐसे आया। ठीक है, ऐसे आया और फिर ये फाइनली यहाँ पे आया, और ये हम लोग आई बोल रहे हैं, आई बी द पोजीशन ऑफ इमेज, और इसका ऑप्टिकल सेंटर C2। ठीक है, देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम v मान रहे हैं, v। ये फाइनली इमेज यहाँ बना यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये इतना कन्वर्ज कर दिया, ये इतना कन्वर्ज किया है,
ठीक है, और ये इतना, मतलब इसका पावर ये लेंस के पास इतना मोड़ने का पावर था, इस लेंस का इतना, ये इतना मोड़ा, दोनों को पावर P1 + P2, P हो जाएगा टोटल पावर, और यही तो हमको फाइंड करना है। लेकिन डायरेक्ट नहीं हम लोग बात करेंगे, हम एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं। लेंस 1 का कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब लेंस 2 का कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। तो फॉर लेंस 2 देखिए, यहाँ पे लेंस 1 की बात हो रहा था, अब लेंस 2 की बात कर रहे हैं। सेम फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, क्या 1/v - 1/u = 1/f। ये कहाँ से फार्मूला है? लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला से v क्या है? देखिए, इमेज कहाँ बना है? यहाँ पे बना, राइट बना है, तो 1/v ही होगा, माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो देखिए, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, और इसका यहाँ से रे पड़ा और ये बेंड कर दिया यहाँ पे। तो v1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/u। u क्या है? v1, राइट में है इसलिए प्लस होगा v1, ठीक है, इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका f2 लिए हैं, और ये फोकल लेंथ कन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव होगा f2। तो ये हो गया सेकंड लेंस के लिए, लेंस फार्मूला से। ये फर्स्ट था, अब फर्स्ट लेंस के लिए ये इक्वेशन आया, और ये सेकंड लेंस के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे v1 देखिए प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/v + 1/u इक्वल टू ये, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, और ये राइट साइड वाला 1/f1 + 1/f2, इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या, नाउ अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, फॉर कम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर ये पूरे लेंस को अगर हम एक ही लेंस कंसीडर करें, सपोज मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, पूरे ये लेंस को एक ही लेंस मान लेते पूरा, तो क्या होगा? देखिए, तो लेंस फार्मूला से इसमें भी बात करेंगे। 1/v प्लस, लेंस फार्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। f जो होगा यह कम्बिनेशन का होगा, c, या टोटल फोकल लेंथ हम बोल सकते हैं, या कम्बिनेशन ही रहने दीजिए। v क्या है यहाँ पे? तो फाइनली इमेज ये बना है, टोटल ये पूरा, ये v, और u क्या है? माइनस में है। देखिए 1/v, तो ये फाइनली तो यही बना इमेज ना, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट तो इधर है, तो -1/u, u लेफ्ट साइड में इसलिए -u हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/f(c), और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v + 1/u = 1/f(c), मतलब कम्बिनेशन, पूरे कम्बिनेशन का फोकल लेंथ। अब इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, 4, ये कम्बिनेशन का निकाल लिया, और इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज यही हो गया, ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था इसलिए नेगेटिव यहाँ लिया, और इमेज राइट साइड में था इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। ये लेंस फार्मूला से हमने लिया है। एक बार हम सिंगल लेंस के लिए लिया, एक बार ये सेकंड लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए, और एक बार इस पूरे को कम्बिनेशन को एक लेंस मान लिया, कम्बिनेशन के लिए लिया है, ठीक है। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या होगा? 1/v + 1/u, 1/v + 1/u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/f(c) = 1/f1 + 1/f2। यही क्या होगा? कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। मतलब ये दो लेंसेज का, अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो नेट कम फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। या हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर होता है, तो पावर ऑफ कम्बिनेशन दोनों मिला के जो पावर होगा क्या होगा? P1 + P2, और हम लोग बोल सकते हैं P1 + P2, ये हमारा हो गया कम्बिनेशन ऑफ पावर।
ठीक है, पावर 2 लेंस लगा देंगे तो ज़्यादा कन्वर्ज करने की पावर होगा। एक लेंस था यहाँ पे लाइट था, लेकिन दूसरा लेंस लगाने के बाद क्या हो गया, और कन्वर्ज हो गया। अगर हम लेंस को ऐड करेंगे तो और कन्वर्ज होगा, पावर बढ़ते जाएगा। तो ये 2 लेंस था तो P1 प्लस P2। अगर ऐसा ही केस अगर हम बोल दें कि अगर n लेंसेज, फॉर n लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, या केस इसको बोल सकते हो, फॉर n लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक हो जाएगा n लेंसेज का। ठीक है, तो ये जब भी एग्ज़ाम में अगर आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट पे आएगा तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन दिखाएंगे और इसका डायग्राम बेस करके। ठीक है, आइए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर।